अगर आपको अपना कचरा, अपने घर का जो कचरा है, जो भी उत्पन्न होता है, चाहे वो गीला हो, चाहे वो सूखा हो, गीले कचरे के लिए आप खुद अपने छोटे-छोटे कंपोस्टिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। बहुत महँगा नहीं होता है वो। अच्छा। 5 से 10 हज़ार के बीच में आप अच्छा एक खुद का कंपोस्टिंग यूनिट लगा सकते हैं अपने घर के लिए। तो प्रदीप जी, मेरा कंसर्न ना एक ये है कि जैसे पेरी अर्बन एरियाज होते हैं, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, राइट, कि ना हम गांव वाले ठहरे प्रॉपरली ना हम शहर वाले हुए, और बिल्कुल बाउंड्री पे है। वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का इस तरीके से काम हो नहीं पाता है। तो एक इंडिविजुअल कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कर पाए? एक तो बीच में फंसे हुए लोग जो है ना, वो उनकी बड़ी समस्या होती है। जैसे कि मनाली के आसपास के जितने गांव हैं, जो कॉर्पोरेशन का एरिया या काउंसिल का एरिया होता है, तो उसके आसपास की जो पंचायतें होती है, वो हमेशा सोचती है कि उनकी डिपेंडेंसी उस म्यूनिसिपल एरिया पे है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं कचरे प्रबंधन के लिए, उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। राइट। तो यहाँ पे सिंपली ये हो सकता है कि वो बात हमारी रह गई थी वैसे पहले भी। इसमें जैसे इंडिविजुअल लेवल पे की एक बात है, अगर आपको अपना कचरा, अपने घर का जो कचरा है, जो भी उत्पन्न होता है, चाहे वो गीला हो, चाहे वो सूखा हो, गीले कचरे के लिए आप खुद अपने छोटे-छोटे कंपोस्टिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। बहुत महँगा नहीं होता है वो। अच्छा। 5 से 10 हज़ार के बीच में आप अच्छा एक खुद का कंपोस्टिंग यूनिट लगा सकते हैं अपने घर के लिए। अगर 3 से 4 मेंबर आपके फैमिली में हैं, तो आपका लगभग 1 से 1.5 किलो गीला कचरा डेली बेसिस पे निकलेगा और बहुत अच्छी उसकी मैन्योर भी बन जाती है। सोलन जैसे शहर के लिए तो बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लगभग ठीक-ठाक रहता है, मतलब 20-22 तक रहता है। तो उसमें जो आपकी फूड वेस्ट जो है, जिसको वेट वेस्ट भी हम कह सकते हैं, वो मैन्योर में कन्वर्जन का 12 से 15 दिन का उसका प्रोसेस है। अच्छा। तो आपके घर में कंपोस्ट हो गया। दूसरा, सब लोगों को डर लगता है कि कहीं स्मेल ना हो जाए मेरी कंपोस्टिंग। अगर डेली 5 मिनट का टाइम उसके ऊपर लगा दोगे आप, किसी प्रकार की कोई भी स्मेल नहीं होगी। और अगर आपके पास गमले हैं, किचन गार्डन है, या थोड़ा सा बगीचा है, या पेड़ पौधे आसपास, तो खाद वहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। अगर थोड़ा सा उसको बेचना भी चाहो आसपास किसी के, तो अगर सेवा करना चाहते हो तो फ्री में दे दो यार, नहीं करना है तो आप थोड़ा बहुत उसका पैसा चार्ज, अच्छी क्वालिटी की मैन्योर उसकी बनेगी। तो 60 to 70% जो आपका अर्बन स्पेस का जो वेस्ट है, घर से निकलता है, वो वेट वेस्ट होता है, वो सारा आपका घर के अंदर ही खत्म हो जाता है। उससे आप क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो? जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल या पंचायत है, उसकी सिरदर्दी को कम भी करते हो, बिकॉज आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो कचरे के पहाड़ इकट्ठे हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप गीला और सूखा सब कुछ मिक्स करके गाड़ी में डालते हैं, और वो वहां पे पहुंचता है, और फिर उसी की बदबू यहाँ तक पहुंचती है। उसी का जो लीचेट है, जो अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, वो आपका वाटर को कंटेमिनेट करता है। उसी की वजह से बहुत सारी आसपास के गाँव में बीमारियां भी होती है। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, हर जगह पे कोई कमी नहीं है ऐसी बदबू भरी जगह की, ऐसे उदाहरणों की हमारे पास। हम बिल्कुल फेमस है इस बात के लिए, हमने पूरी मेहनत की है। हमने एज ए कम्युनिटी, एज ए सिटी, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कैसे हम अपने शहर को, कैसे अपने गांव को गंदा बनाएं। पूरी कोशिश दिन और रात हम इससे, और हम इस बात से मुंह भी फेर लेते हैं इतनी आसानी से कि नहीं, ये हमारा कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ा नहीं, मेरे घर से कहाँ कचरा निकलता है। ये सारी बातें हम करते हैं, आपस में देखें, अरे कहाँ 2 पॉलिथीन निकली थी यार, हो गया, उसमें क्या है। वो 2-2 करके ही पूरा ऐसा बढ़ जाता है। तो आप ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन कहीं पर भी हैं, दे सकते हैं। कई सारी नीतियां भी आई हैं अभी, जैसे एक बोला गया है कि हर टैक्सी को द हिमाचली पॉडकास्ट।